नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में सप्ताहव्यापी 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इसी के तहत आज फिर लॉकडाउन है। इसका असर उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न शहरों के साथ रायगंज में भी देखने को मिल रहा है। रायगंज के सरकारी बस स्टैंड से एक भी बसें आज नहीं खुली है। सभी दुकान पाट बंद है और सड़कें सूनी पड़ी हुई है। इस बीच पुलिस विभिन्न जगहों पर तैनात है। जो लोग आवश्यक कार्यों के लिए निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन का जोरदार असर रायगंज शहर में देखने को मिल रहा है। भारत में बनेगी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन। अगस्त लास्ट तक बन जाएगी 3 मिलियन डोज। दुनिया में किसी भी देश द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बने और उस वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होगा। हैरान हो सकते हैं आप यह बात जानकर, लेकिन आज का सच यही है। भारत के अलावा और कोई बड़ा दावेदार देश अभी तक वैक्सीन प्रोडक्शन की रेस में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन के मास प्रोडक्शन का अनुभव केवल भारत के ही पास है। यानी दुनिया में वैक्सीन इजाद कोई भी कर ले, बनाएंगे तो हम ही। इसी कड़ी में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की प्लानिंग शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन की 2 से 3 मिलियन डोज अगस्त महीने के आखिर तक बनाकर तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में जारी है कोविड-19 का कहर और 52 संक्रमित मरीज मिले। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन का असर भी कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल साबित हो रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले में नए सिरे से और 52 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 837 पहुंच चुकी है। इनमें से 4 लोगों की मौतें हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि मरीजों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। रायगंज शहर में भी संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रायगंज में अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या 131 तक पहुंच चुकी है। शहर के कुल 26 वार्डों में से 2 को छोड़कर सभी वार्डों में संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और यहां आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए बंगाल में सप्ताहव्यापी 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी के तहत आज फिर लॉकडाउन है। हालांकि सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में फिर से 1 हफ्ते का लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। आज तीसरा दिन है। इसका असर पूरे सिलीगुड़ी के 47 वार्डों पर देखने को मिल रहा है। इस बीच पुलिस विभिन्न जगहों पर तैनात है। जो लोग आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सिलीगुड़ी में कई क्षेत्रों में पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी। कोलिक नदी में गिरने से रायगंज निवासी एक युवक हुआ लापता। खोजबीन में जुटी आपदा विभाग की टीम। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर के सुभाष नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि युवक कोलिक नदी में गिर गया है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर में युवक को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो आपदा विभाग को इसकी सूचना दी गई। आपदा विभाग की टीम भी उसे खोजने में जुटी हुई है। स्पीड बोट से लेकर नाव तक खोजने में लगाया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार रायगंज के शक्तिनगर इलाके में रहने वाले राजू पासवान नदी में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन अचानक नदी में गिर गया। बारिश के कारण नदी उफान पर है, इसलिए नदी में गिरने के कारण लापता हो गया। उसकी तलाश की जा रही है और आपदा विभाग की टीम नाव और स्पीड बोट की मदद से युवक की तलाश करने में लगातार जुटी हुई है। আমাকে আমার এখান থেকে আমার একটা কর্মী মানে আমাদের পাড়ার একটা ছেলে লাল পাসওয়ান ও ফোন করলো, দাদা যে এরকম টুলটুলির ছেলেটা জলে পড়ে গেছে, পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার ব্রিগেডে প্রথম ফোন করলাম। ওরা বললো দাদা আমাদের এখানে না করে আপনি এসডিও কে করেন। আমি এসডিও কে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম এবং এসডিও ওখান থেকে আবার রিপ্লাই আসলো একজন, ওনাকে ডিটেলস আমি জানালাম। ওরা ডুবুরি টুবুরি নিয়ে আসছে এবং পৌরপতিকে আমি জানিয়েছি, চেয়ারম্যানকে, উনিও ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা পোস্টার তো ওখানে আগায় গিয়েছিলাম আর এখানে দেখি কি ওই ছেলেটা দাঁড়ায় আছে মাছ ধরা দেখতেছে আর ধিপ করে আবার চলো আমরা আইসে দেখি কি এখানে ওই ছেলেটা পড়ে গিয়ে এখানে বাড়ি খাইছে আর আমরা ওই দিক থেকে নামলাম, পাইলাম না ওকে। কত চেষ্টা করলাম, পাইলাম না। এখানে আগে আসলাম 2 জন, ওর 2 জনের মধ্যে একজন চলে গেছে, আমি ছিলাম, তারপর ও পিছন পিছন আসলো, তারপরে এ আসলো,
হ্যাঁ, তারপর আমরা দুজন একটু আগে গেলাম, ওখান থেকে পড়লো, পড়ে নিয়ে দেখি কি ও ডুবে গেছে। তারপর ও নামলো, পাইলো না। কি করতে এসেছিল এখানে? এখানে এমনি আসছিলাম। হঠাৎ করে পড়ে গেল? হ্যাঁ, হঠাৎ করে মাছ ধরা দেখতেছিল, পিছলে পড়ে গেল। बंगाल में लागू हुई लॉकडाउन की पाबंदियां सूनी पड़ी है। सड़कें संपूर्ण लॉकडाउन के चलते इन 2 दिन कोलकाता से नहीं होगा उड़ानों का संचालन। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सप्ताह में 2 दिन किए गए संपूर्ण लॉकडाउन का असर शनिवार को भी पूरे पश्चिम बंगाल उत्तर बंगाल में देखने को मिली, सड़कों पर देखने को मिली। राजधानी कोलकाता समेत राज्य के हर छोटे बड़े शहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह से पूरे राज्य में प्रशासन ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके पहले गुरुवार को प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अब आज यानी शनिवार को भी किया गया है। सरकार के एक सप्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन रखने की योजना के तहत यहां सभी दुकानें बंद है और परिवहन के सभी साधन भी सड़कों से नदारद दिखे। 29 जुलाई को भी इसी तरह से प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बीच 2 सप्ते के लॉकडाउन को लागू करने का कदम उठाया गया है। लोगों को घरों और उनके इलाकों से निकलने से रोकने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवरोध भी लगाया गया है। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर 25 और 29 को कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन निलंबित रहेगा। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration. Get educated with inspiration. Acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में कोविड-19 के अब तक 1.59 करोड़ केस सामने, 6.42 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें, 96 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,59,40,379 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 97,23,949 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,42,688 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़ा वर्ल्डोमीटर के मुताबिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। इनमें दवाओं की कीमत कम करने और इलाज के खर्च को किफायती बनाने से जुड़े आदेश शामिल थे। इससे अमेरिका के कई राज्यों को कनाडा से सस्ती दवाई मंगाने में मदद मिलेगी। ट्रंप के नए आदेशों से इंसुलिन जैसी दवाएं मरीजों को कम दामों पर मिल सकेगी। दवाओं से जुड़े यह नए आदेश शनिवार से लागू हो जाएंगे।
इन आदेशों पर चर्चा के लिए ट्रंप 28 जुलाई को दवा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बढ़ता ही जा रहा है देश में कोरोना वायरस का संक्रमण, पर सामने आए 48,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 48,916 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,87,945 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस की वजह से 757 लोगों की मौतें हुई है। वहीं देश में अब तक 31,358 लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस से 32,223 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। यह किसी एक दिन में ठीक हुए लोगों का सबसे बड़ा आंकड़ा है और अब तक देश भर में कुल मिलाकर 8,49,431 लोग कोरोना वायरस से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 63.53% हो गई है। देश में अब कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामले 4,56,071 है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण से संक्रमित रिकॉर्ड संख्या में मरीज हुए ठीक। वेस्ट बंगाल कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,216 नए मामले सामने आए। इस दौरान 35 लोगों की मौत भी हुई, जबकि अब तक सबसे ज्यादा 1,873 लोग संक्रमण से ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। राज्य में अब तक 53,973 मामले आ चुके हैं। वहीं 33,529 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 1,290 लोगों की मौतें हो चुकी है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 19,154 है, जबकि डिस्चार्ज रेट 62.12% है। कॉम्बैट फोर्स के साथ पुलिस ने चलाया अभियान, 40 हिरासत में। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से शनिवार को राज्य में पूरी तालाबंदी को सख्ती से पालन कराने के लिए मालदा शहर में पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस बेवजह घर से बाहर निकले लोगों की धरपकड़ कर रही है। कई जगह ऐसे लोगों पर पुलिस को हल्के डंडे बरसाते भी देखे गए। शनिवार सुबह से इंग्लिश बाजार के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन को पूरी तरह सफल कराने के लिए पुलिस अभियान में उतर गई। कॉम्बैट फोर्स के साथ पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाई। सड़कों पर बेवजह निकले वाहनों पर भी पुलिस की खास नजर थी। इस दौरान कुछ लोगों को बेवजह सड़कों पर निकलते देखा गया। ऐसे लापरवाह लोगों पर पुलिस ने डंडे भी बरसाए। इंग्लिश बाजार थाना सूत्र के अनुसार लॉकडाउन तोड़ने वाले करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। दूसरी ओर जिले के विभिन्न थाना इलाकों में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान है, बाजार हाट में सन्नाटा पसरा हुआ है। विकास दुबे के बाद यूपी एसटीएफ ने बाराबांकी के 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला का किया एनकाउंटर। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे के बाद यूपी एसटीएफ ने एक और शातिर अपराधी टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर का शुक्रवार देर रात बाराबांकी जिले के सदर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। टिंकू कपाला पर डकैती, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, साजिश रचने समेत 22 मुकदमे लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में दर्ज है। लखनऊ के कृष्णनगर में आरके ज्वेलर्स के यहाँ टिंकू कपाला ने अपने साथियों संग मिलकर 2 लोगों की हत्या कर डकैती डाली थी। इस घटना के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शातिर अपराधी टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर मूल रूप से लखनऊ के 417/1276 दिलराग बारादरी नवाजगंज थाना चौक का रहने वाला था। उसने कई वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।